नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। यावलखेड़ रेलवे ब्रिज के पास युवक की बेरहमी से हत्या, बोरगांव मंजू इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। अकोला रजिस्ट्री दफ्तर में बिजली गुल होने से मचा हाहाकार, चिलचिलाती धूप में सुबह से परेशान होते रहे दूर दराज से आए लोग। बुल्ढाना में पानी किल्लत से फूटा महिलाओं का गुस्सा, नगर परिषद पर निकाला गागर मोर्चा। महावितरण में हुए सनसनीखेज खेल की कब होगी जांच, शिकायत के बाद भी अकोला साइबर पुलिस की संदेहास्पद चुप्पी। अकोला में अल नीनो के खतरे की दस्तक, पानी बचाओ मुहिम शुरू, संभावित सूखे से निपटने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने कसी कमर। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के बोरगांव मंजू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यावलखेड़ रेलवे ब्रिज इलाके से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने की चौंकाने वाली घटना उजागर हुई है। युवक का शव संदेहास्पद हालत में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बोरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र के यावलखेड़ रेलवे ब्रिज के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाकों में भारी सनसनी फैल गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात हमलावरों ने युवक की बेरहमी से हत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस ने बिना वक्त गवाए मौके पर दौड़ लगाई और शव का पंचनामा शुरू किया। पुलिस इस समय घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सबसे पहले मृतक युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। यह हत्या आखिर किस वजह से की गई? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और विवाद? पुलिस इन सभी एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस खौफनाक वारदात की वजह से यावलखेड़ और आसपास के परिसर में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की अगली जांच बोरगांव मंजू पुलिस द्वारा तेजी से की जा रही है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मौजूद रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी विभाग के सह जिला निबंधक कार्यालय से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। इस दफ्तर में होने वाली जमीनें और संपत्तियों की खरीदी बिक्री का पूरा कामकाज आज सुबह से ही ठप पड़ा हुआ है। सुबह 10 बजे से इस पूरे परिसर की बिजली गुल हो जाने के कारण रजिस्ट्री कार्यालय के तीनों विभागों में ताला लटकने जैसी नौबत आ गई है। अकोला जिला निबंधक कार्यालय और सह दुय्यम निबंधक कार्यालय के तीनों विभागों में आज सुबह 10 बजे से ही बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। बिजली न होने के कारण कंप्यूटर, सर्वर और बायोमेट्रिक सिस्टम बंद पड़े हैं, जिससे सुबह से ही रजिस्ट्री का पूरा सरकारी कामकाज पूरी तरह रुक गया है। दफ्तर की बिजली गुल होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के गांव से आए नागरिकों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। इस समय पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच लोग दफ्तर के बाहर बिना किसी सुविधा के घंटों से परेशान हो रहे हैं। अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने आए लोगों का कहना है कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा न होने और प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें इस तपती धूप में पूरा दिन बर्बाद करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की तरफ से अब तक बिजली सप्लाई बहाल करने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके चलते नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कब से लाइन गई और क्या प्रॉब्लम हुआ है? ये सुबह से 10:30 बजे से लाइन गई है। मैंने 11:15 बजे कॉल किया था तो बोले 1:30 बजे तक आ जाएगी। अभी और कॉल किया तो बोले आधे घंटे के बाद में आएगी। क्या दिक्कत क्या रही? दिक्कत बोले तो ये हमारा इन्वर्टर नहीं है, बैकअप नहीं है और पब्लिक जो है बेचारी तरह से हो रही है। खरीदी के बाद सब बंद, खरीदी के बाद अब लाइन नहीं है तो क्या कर सकते हैं अपन।
अपना लाइन के ऊपर सब कारोबार है। लाइन आएगी तब उन सब पब्लिक के काम करेंगे। इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है क्या? इन्वर्टर की व्यवस्था है, बैटरी बैकअप कम हो गया, चार्जिंग नहीं होंगी तो कैसे चलेगी? मेंटेनेंस नहीं उसको। मेंटेनेंस थोड़ा कम है। बुढ़ाना शहर में पानी की भारी किल्लत से आखिरकार महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया है। प्रभाग क्रमांक 7 और 8 की आक्रामक महिलाओं ने नगर पालिका पर एक जोरदार घाघर मोर्चा निकाला। पानी न मिलने से नाराज महिलाओं ने नगर परिषद परिसर में ही अनोखे अंदाज में कविता वाचन किया और घाघरे फोड़कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इस गंभीर आंदोलन के बीच नगर परिषद की इमारत में आंदोलन से ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट का नजारा देखने को मिला, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक बिल जास्त येऊ राहिला, बिल जास्त येऊ राहिला, काय सगळं परिषद आहे आपल्याला ते पॅडासाठी लाकूड लागतंय, काय कुठे टाळ्यांनी प्रश्न सुटणार नाही, टाळ्यांनी प्रश्न सुटणार नाही, जे बळ पाहिजे ते आपल्या मंडळात पाहिजे। पाइपलाइन मरम्मत के नाम पर कृत्रिम पानी की किल्लत पैदा कर दी जाती है। जागरूक नागरिकों का आरोप है कि यह सब प्रशासन और बढ़ती पाइपलाइन का काम करने वाले ठेकेदार के नियोजन शून्य कारोबार का नतीजा है। कई दिनों से नलों में कम प्रेशर से पानी आ रहा है, जिससे जनता बेहाल है। महिलाओं का साफ कहना है कि मेन पाइपलाइन पर लिए गए हजारों अवैध नल कनेक्शनों और पानी खींचने वाली मोटरों की वजह से पानी का प्रेशर पूरी तरह कम हो गया है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासक के कार्यकाल में दिए गए इन हजारों अवैध कनेक्शनों पर नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष और नगर सेवक पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। 50 साल से वहां रह रहे बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने आज तक पानी के लिए ऐसी बदहाली कभी नहीं देखी। लेकिन इन सब के बीच जब यह आंदोलन नगर परिषद की प्रशासनिक इमारत में चल रहा था, तो वहां गंभीरता कम और पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब शहर के सुज्ञ लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह सरकारी इमारतें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट का अड्डा बनकर रह गई है? हा 44 ते 45 डिग्री सेल्सिअस चाललेला आहे आणि प्रत्येक जागेवर पाण्याची वणवण दिसून येत आहे। सध्या आम्ही शेगावच्या नगर परिषदमध्ये आहे। काल येथे काही महिला येऊन घागर फोडून गेल्या होत्या, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की खूप मोठ्या मेहनतीने आमदार संजय कुटे यांनी शेगावकरिता जी पाणी पुरवठा योजना आणली होती ती कुठेतरी अपुरी पडताना इथे दिसत आहे। कारण काय आहे ते अधिकाऱ्यांना शोधावं लागल, परंतु काल जे आंदोलन इथे करण्यात आले त्याच्यात आंदोलन कमी आणि पब्लिसिटी स्टंट जास्त दिसत होता। त्यामुळे आता गावामध्ये अशी सुद्धा चर्चा आहे की शासकीय इमारती या पब्लिसिटीसाठी आहेत का? कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा। एक तरफ जहां महावितरण के अकुला शहर विभाग में टेंडर आवंटन को लेकर भारी वित्तीय गड़बड़ी और पक्षपात के आरोप जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ठेकेदार को जानबूझकर टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने के लिए सरकारी ईमेल आईडी के दुरुपयोग का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस गंभीर साजिश की लिखित शिकायत देने के बाद भी अकुला पुलिस और साइबर सेल की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अकोला की अर्णव इलेक्ट्रिकल्स फर्म को नासिक की एक बड़ी टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने के लिए महावितरण के अकोला शहर विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी से एक झूठी और भ्रामक जानकारी भेजी गई थी। 2 अप्रैल 2026 को भेजे गए इस फर्जी ईमेल के कारण ठेकेदार गणेश सारसे को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ईमेल को भेजने के बाद इसे सिस्टम के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मुख्य अभियंता के दखल के बाद 4 मई 2026 को महावितरण ने स्पष्टीकरण देते हुए माना कि यह ईमेल उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं भेजा गया था। इस पूरी साजिश में महावितरण के ही कुछ बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित ठेकेदार ने इस संबंध में अकोला पुलिस अधीक्षक के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी साइबर पुलिस इस मामले की जांच बेहद कछुआ गति से कर रही है और अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के इस ढूलमूल और संदेहास्पद रवैये से शिकायतकर्ता न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। अब मांग की जा रही है कि वरिष्ठ स्तर से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अकोला जिले में इस साल मानसून के दौरान लंबा सूखा पड़ने और अकाल जैसी स्थिति निर्माण होने की गहरी आशंका जताई जा रही है। इसी गंभीर पृष्ठभूमि पर अकोला जिले में संभावित पानी की किल्लत, खेती और सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकने के लिए प्रशासन ने सीधे कमर कस ली है। अकोला जिले में जल संरक्षण के सभी पेंडिंग और जारी कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के कड़क निर्देश जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए हैं। साथ ही संभावित संकट का सामना करने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय में संभावित अल नीनो की स्थिति और सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मनपायुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, निवासी उपजिलाधिकारी गजेंद्र माल्ठाने, रोहयो उपजिलाधिकारी विजय पाटिल सहित विभिन्न संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। तेज धूप और संभावित पानी की किल्लत को देखते हुए प्रशासन को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। जिन इलाकों में पानी की कमी होने वाली है, वहां अभी से टैंकरों का पुख्ता नियोजन करने के लिए कहा गया है। इसी के अलावा ग्रामीण और शहरी इलाकों के कुओं और बोरवेल को वाटर लेवल की नियमित जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित चारे और पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए जानवरों के लिए चारा छावनियों या चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी हुए हैं। मौसम के इस बदलते दौर में टिकाऊ खेती को अपनाना बेहद ज़रूरी हो गया है। इसलिए कृषि विभाग को सीधे किसानों के बांध पर जाकर जन जागृति करने और कम पानी में आने वाली फसलों को बोने के लिए उन्हें प्रेरित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन पर अल नीनो का बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते राज्य में केवल 88% बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर पश्चिम विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में पानी की किल्लत ज्यादा महसूस हो सकती है। इसी गंभीर पृष्ठभूमि पर मुख्यमंत्री ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक की और साफ किया कि पूरी सरकारी मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बारिश के 2 चरणों के बीच लंबा अंतराल या सूखा पड़ने की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। जलयुक्त शिवार के तहत किए गए कामों की वजह से अगर बारिश में देरी भी होती है तो फसलों को बड़ा सहारा मिलेगा। इसी के साथ ही हर जिले को अल नीनो की स्थिति के मुताबिक अपना स्वतंत्र नियोजन करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के कारण किसानों की कर्ज माफी योजना पर कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि यह योजना पहले ही घोषित हो चुकी है और इसे समय पर ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों को 80% से ज़्यादा कर्ज वितरण का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को खाद खरीदते समय उनके साथ अन्य अनावश्यक सामान लेने के लिए मजबूर करने यानी लिंकिंग करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने माना है कि राज्य में अल नीनो का असर साफ दिखेगा और पश्चिम विदर्भ में सूखा जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अल निनोचा परिणाम हा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा होईल, कारण जरी एकूण आपलं जे काही पाऊस आहे तो 88% दाखवला असला, म्हणजे 12%चा डेफिसिट जरी दाखवलं असलं तरी वेगवेगळ्या भागात ते डेफिसिट वेगवेगळं असेल आणि अल निनोचा एक पॅटर्न नसतो। म्हणजे एकाच जिल्ह्यामध्ये काही भागातही पाऊस असू शकतो, काही भागात नसू शकतो। म्हणून साधारणपणे आपल्याला आता जो अंदाज येतोय त्यात अधिक काळजी ही पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा इथे घेण्याची आवश्यकता आहे, ती आपण घेतो। अकोला जिले की अकोट ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाथ भट्टी की शराब बनाने वाले और देसी गांवठी शराब की गैरकानूनी बिक्री करने वाले 5 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गुरुवार को की गई इस छापेमारी में पुलिस ने कुल 82,070 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत अकोट ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी दौरान गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस को खबर मिली कि पोपटखेड़ के खेत इलाके में हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। इस कार्रवाई में महुआ का लहन और तैयार हाथ भट्टी शराब समेत कुल 60,770 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने मौके पर ही शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस ने कुंड गांव में अवैध देसी शराब बेचने वाले एक आरोपी से 10,200 रुपए का माल जब्त किया।
साथ ही आसेगांव बाजार से 3,200 रुपए, रंभापुर से 2,200 रुपए और मुंडगांव से 5,700 रुपए की अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने बताया कि इन सभी मामलों में संबंधित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक वी चंद्रकांत रेड्डी और सहायक पुलिस अधीक्षक निखिल पाटिल के मार्गदर्शन में अकोट ग्रामीण पुलिस थाने के थानेदार किशोर जुनघरे और उनकी टीम द्वारा की गई। अकोला जिले की बालापुर पुलिस ने गोवंश चोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पातुर के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी अस्पताल के पास की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 7 बैल और 2 बुलेरो पिकअप गाड़ियों समेत कुल 9,97,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से गोवंश तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। गोपनीय जानकारी के आधार पर बालापुर पुलिस ने सरकारी अस्पताल के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग शुरू की थी। पहली कार्रवाई में पुलिस ने 31 वर्षीय प्रमोद उमेश गावंडे निवासी बाबुलगांव तालुका पातूर और 48 वर्षीय मोहम्मद सलीम शेख माजिद निवासी वाड़ेगांव तालुका बालापुर को दबोचा। इनके पास से 3 बैल जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 55,000 रुपए है। साथ ही 4 लाख रुपए कीमत की MH30 AB 1963 नंबर की बुलेरो पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई है। इस तरह पहली कार्रवाई में कुल 4,55,000 का माल बरामद हुआ। वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने जमदार प्लॉट पातुर के रहने वाले 32 वर्षीय मोहम्मद नजीम शेख अकील को हिरासत में लिया। इसके पास से 95,000 रुपए कीमत की 4 बैल और करीब 4 लाख रुपए की MH04 DS 65 167 नंबर की बुलेरो पिकअप गाड़ी जब्त की गई। इस दूसरी कार्रवाई में कुल 4,95,000 का माल जब्त किया गया। दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर पुलिस ने 7 बैल, 2 बुलेरो पिकअप गाड़ियां और कुल 9,97,000 रुपए का माल जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बड़ी कामयाबी को पुलिस निरीक्षक प्रकाश झोड़गे, पुलिस उपनिरीक्षक शरद सेंदाने, पुलिस उपनिरीक्षक वैशाली पाटिल, पुलिस हेड कांस्टेबल सोहेल खान, कांस्टेबल शुभम गई, सुमित क्षीरसागर और संदीप पेड़ की टीम ने अंजाम दिया। अकोला जिले के मूर्तिजापुर के रहने वाली स्मिता जी पिछले लंबे समय से चेस्ट, फाइब्रॉइड, थायराइड और बदन दर्द जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन जब उन्होंने नाइक होम्योपैथी क्लिनिक से अपना इलाज शुरू कराया तो उन्हें महज 1 महीने के भीतर ही चमत्कारी आराम देखने को मिला। आइए जानते हैं क्या है स्मिता जी की पूरी कहानी। मूर्तिजापुर की रहने वाली स्मिता जी को इलाज से पहले चेस्ट में फाइब्रॉइड और थायराइड की गंभीर शिकायत थी। इस बीमारी की वजह से उनके पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी। शरीर हमेशा भारी रहता था, पैरों में तेज दर्द होता था और दिन भर आलस बना रहता था, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। कई जगह इलाज कराने के बाद आखिरकार उन्होंने नाइक होम्योपैथी से संपर्क किया। स्मिता जी बताती है कि नाइक होम्योपैथी में मात्र 1 महीने के इलाज के बाद ही उन्हें अपनी तकलीफों में बहुत बड़ा आराम महसूस हुआ। इस सफल और असरदार इलाज से प्रभावित होकर अब वे पिछले 1 साल से नाइक होम्योपैथी में अपना नियमित उपचार करा रही हैं और आज एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही हैं। मी सुनीता संजय गुल्हाणे, मूर्तिजापूर इथून नाइक होमिओपॅथीमध्ये 1 वर्षापासून ट्रीटमेंट घेत आहे। जो आजार होता चेस्टमध्ये पॅरालाइटिस होतं, थायराइड आणि स्वेलिंग यात मला 1 महिन्यातच या होमिओपॅथीने आराम पडला। आणखी काय काय फरक पडला? 1 महिन्यात 1 वर्षभरात काय फरक पडला? मेन आजार जो होता तो 1 महिन्यातच कव्हर झाला आणि आता ट्रीटमेंट सुरू आहे। त्याचे स्वेलिंग वगैरे आहे, दुखणं आहे, पाय वगैरे त्याला आराम पडतो। क्या आप भी किसी फंक्शन में जाते ही ये सोचना चाहती हैं कि वहाँ कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से ली? अगर हाँ तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपके शहर के अमृतवाड़ी में इस साल का सबसे बड़ा साड़ी महासेल शुरू हो चुका है, जहाँ साड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का जरिया बनने वाली है, वो भी आपके बजट में। साड़ी यानी एक औरत के लिए ममता और गरिमा का एहसास, और इसी एहसास को और खूबसूरत बनाने के लिए शहर के अमृतवाड़ी में लग चुका है साड़ियों का एक अनोखा खजाना। इस महासेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की शानदार साड़ियाँ आपको मात्र 200, 250 और 300 रुपये में मिल रही हैं। एक ही छत के नीचे आपको मिल रहा है साड़ियों का विशाल कलेक्शन। चाहे पारंपरिक बनारसी, पैठनी, इरकली, नारायण पेठी या कांजीवरम हो, या फिर मॉडर्न लुक के लिए जॉर्जेट, शिफॉन, वायल, गार्डन वरेली, पोचमपल्ली, संबलपुरी, चंदेरी, पटोला, कोसा, प्योर सिल्क और कॉटन सिल्क,
यहाँ पार्टी वेयर से लेकर वेडिंग कलेक्शन की एक से बढ़कर एक वेराइटी मौजूद है। तो फिर देर किस बात की? यह महासेल सिर्फ 26 मई तक यानी बेहद सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। इस स्वर्णिम मौके को हाथ से न जाने दें। आज ही अमृतवाड़ी के इस सबसे बड़े सेल में आए और अपनी मनपसंद साड़ी घर ले जाएं। अकोला महानगर पालिका के जन्म मृत्यु पंजीकरण दफ्तर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर सेवा फाउंडेशन ने मोर्चा खोल दिया है। फाउंडेशन की टीम ने मनपा आयुक्त, महापौर और उप महापौर को एक ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की है। तिलक रोड पर स्थित इस नए दफ्तर में सुविधाएं न होने से लोग बेहद परेशान हैं। महानगर पालिका प्रशासन ने जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण कार्यालय को पहले शहर से दूर भेज दिया था और अब इसे तिलक रोड पर भरतिया अस्पताल के पास स्थानांतरित किया गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ कार्यालय खोल दिया गया है, नागरिकों के लिए सुविधाएं शून्य हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दफ्तर में नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इसी बदहाली को देखते हुए सेवा फाउंडेशन ने मनपा आयुक्त और महापौर से मिलकर 5 मुख्य मांगे रखी है। पहली मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द शौचालय बनाए जाए। दूसरी, भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाया जाए। तीसरी, धूप और बारिश से बचने के लिए टीन शेड का इंतजाम हो। चौथी, बारिश से पहले पूरे परिसर में आरसीसी रोड या पेवर ब्लॉक लगाए जाए। और 5वीं मांग है कि महिलाओं और बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जाए। फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इन मूलभूत सुविधाओं को जल्द उपलब्ध नहीं कराया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह निवेदन सौंपते समय सेवा फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। यावलखेड़ रेलवे ब्रिज के पास युवक की बेरहमी से हत्या। बोरगांव मंजू इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। अकोला रजिस्ट्री दफ्तर में बिजली गुल होने से मचा हाहाकार। चिलचिलाती धूप में सुबह से परेशान होते रहे दूर दराज से आए लोग। बुल्ढाना में पानी किल्लत से फूटा महिलाओं का गुस्सा। नगर परिषद पर निकाला गागर मोर्चा। महावितरण में हुए सनसनीखेज खेल की कब होगी जांच? शिकायत के बाद भी अकोला साइबर पुलिस की संदेहास्पद चुप्पी। अकोला में अल नीनो के खतरे की दस्तक, पानी बचाओ मुहिम शुरू। संभावित सूखे से निपटने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने कसी कमर। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।